रिकार्डो कैलिफियोरी महज 16 साल का था एंड उसने अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट विद रोमा साइन ही किया था जब उसे पता चला दैट ही वोंट बी एबल टू प्ले फुटबॉल एनीमोर। फ्रॉम अ करियर एंडिंग इंजरी टू बिकमिंग पाओलो माल्डिनीज सक्सेसर, कैलिफियोरी ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है अपनी इस फुटबॉलिंग जर्नी में। आज हम बात करेंगे दैट व्हाई ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स एंड अपकमिंग सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड एंड क्यों शायद आर्सेनल ने इस समर विंडो की सबसे बड़ी अंडररेटेड साइनिंग की है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यूएफा यूथ लीग के 82nd मिनट में विक्टोरिया प्लेजेंट के एक प्लेयर के टैकल ने कैलिफियोरी को ग्राउंड पर भेज दिया एंड ही वाज लेफ्ट विद अ स्वॉलन राइट नी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके राइट नी के सारे लिगामेंट्स रप्चर हो गए हैं एंड ही मे नॉट बी एबल टू प्ले फुटबॉल एनीमोर। ही वाज साइडलाइन फॉर 347 days बट ही डिड कम बैक। अ मिरेकल यू कैन से, बट दैट्स व्हाट दिस गाय इज केपेबल ऑफ। कैलिफियोरी के लाइफ के अपडाउन की तरह ही उसके क्लब करियर का अपडाउन भी काफी ज्यादा हुआ है। He came through the ranks from Roma Academy, but उसके बॉयहुड क्लब का स्टिंट ज्यादा लंबा नहीं चला। 2020 में उसने सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया एंड बस 2 साल में उसे लोन आउट और बेचने की बात होने लगी थी, जिसके बाद कई फैंस का यही रिएक्शन था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उस टाइम रोमा के मैनेजर थे जोसे मोरिनो, अ मैनेजर विद एन इनफेमसली पुअर रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ यंग टैलेंट्स। He was sent on loan to Genoa and later in the next window to FC Basel, जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड फुटबॉल क्लब है। गेस करो प्राइस टैग कितना था? He was sold for meager 2.6 million euros and बिना किसी बायबैक और सेल ऑन क्लॉज के। You serious? Poor business to say the least. बोलोनिया वॉज वॉचिंग विद इंटरेस्ट एंड थियागो मोटा जो उस टाइम बोलोनिया के कोच थे, उन्होंने क्लब को कन्विंस कर लिया दैट ही इज अ प्लेयर हु विल बी की इन हिज सिस्टम। बोलोनिया ने बस 4 मिलियन यूरोज में उसे खरीद लिया एंड क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है क्लब को। दे क्वालिफाइड फॉर चैंपियंस लीग फुटबॉल बाय फिनिशिंग 5th एंड ही वाज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन मोटाज 4-3-3 सिस्टम। बीइंग अ सेंटर बैक उसने अपना सीजन 5 असिस्ट के साथ खत्म किया, विच टेल्स कि वो एक अटैक माइंडेड डिफेंडर है एंड ही लव्स टू क्रिएट स्पेस, टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर टीममेट्स। दिस वाज क्लियरली ऑन डिस्प्ले इन यूरोस। क्रोएशिया के अगेंस्ट कैलिफियोरी डिड समथिंग जो कई कम सेंटर बैक करते हैं, कैरीड द बॉल फ्रॉम हिज ओन थर्ड, अपने मिडफील्डर के साथ 1-2 प्ले किया एंड स्प्रेड द बॉल वाइड टू अ प्लेयर हु स्कोर्ड द इक्वलाइजर। इटली के यूरो कैंपेन का वो शायद एक लौता पॉजिटिव पॉइंट था। His ability to carry the ball is valuable for possession dominant team, especially against team जो usually low block में खेलती है। This is one of the reason why Mikel Arteta and Arsenal went after him. दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उसका लेफ्ट साइडेड होना। He is comfortable in possession and can play as a centre back in a 3 or 4 or even left back position. लास्ट सीजन आर्टेटा ने जिनचेंको को यूज किया था एज एन इन्वर्टेड फुल बैक, बट सीजन के एंड आते आते ही चेंज हिज प्रेफरेंस एंड किवियोर को मिनट्स ज्यादा मिले। रीजन बीइंग जिनचेंको की कंसंट्रेशन में लैप्सेस आना एंड दूसरा किवियोर प्रोवाइडेड मोर सिक्योरिटी डिफेंसिवली, बट वो जिनचेंको जितना अटैक माइंडेड नहीं है एंड कंफर्टेबल नहीं है पिच के मिडल में आने के लिए। आर्सेनल आर शॉर्ट ऑन ऑप्शंस एट दैट पोजीशन एंड दैट्स व्हाई दे वेंट आफ्टर कैलाफियोरी। ही टिक्स ऑल द बॉक्सेस जो आर्टेटा को चाहिए अपने सेंटर बैक कम लेफ्ट बैक से। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि उसके ज़्यादा अटैक माइंडेड होने के चक्कर में कई बार उसने ओपोनेंट्स को काउंटर अटैकिंग ऑप्शंस दे दिए हैं। यहाँ एक एग्जांपल देखो, अगेंस्ट क्रोएशिया उसने ओपोनेंट प्लेयर को पीछे से प्रेशर करने की कोशिश की विच वॉज नॉट नीडेड क्योंकि उसकी टीम के मिडफील्डर्स थे वहाँ, बट तब भी वो गया एंड लेफ्ट हिज स्पेस ओपन एट द बैक। द क्रोएशियन प्लेयर पास्ड इट टू मॉड्रिच एंड मॉड्रिच कैन सी कि पीछे अब स्पेस खाली है जहाँ वो पास करता है एंड क्रोएशिया गोज ऑन अटैक। But he is just 22 and bound to have learning curve which will improve his judgment कि कब अटैक करना है एंड कब नहीं। काउंटर अटैक पर डिफेंड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो पोजेशन डोमिनेंट टीम्स के पास होनी चाहिए, बिकॉज इसी तरीके से वो मोस्टली गोल कंसीड करते हैं। कैलाफियोरी ने दिखाया है दैट ही इज ग्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट एंड न्यूट्रलाइज इट एट द राइट टाइम। स्पेन वर्सेज इटली गेम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब स्पेन ने इटली का मिडफील्ड ब्रेक किया तब उसके पास चांस था कमिट करने का बाय डूइंग अ टैकल, बट ही न्यू कि सक्सेस रेट उतना हाई नहीं होगा, सो ही वेटेड। ही सॉ कि मोराटा उसके और बेस्टोनी के बीच में से रन निकालना चाहता है, सो ही वेटेड फॉर द एग्जैक्ट मोमेंट जब मोराटा को बॉल पास होती एंड ही कट द पास इन बिटवीन। कैलिफियोरी की गेम नॉलेज, टैलेंट अलॉन्ग विथ हिज एज उसे आइडियल बनाती है टू प्ले इन अ टॉप क्लब एंड कम्पीट फॉर टाइटल, एंड इसलिए ही हैज डिसाइडेड टू मूव टू आर्सेनल।
इटली में ही इज कॉल्ड द नेक्स्ट पाओलो माल्डीनी। क्या वो बन पाएगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, बट दिस कैन नॉट बी डिनाइड दैट ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन। आपके क्या व्यूज हैं इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वी विल बी बैक विद मोर सच वीडियोस, सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन भी बजा दो यार।